नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल कहानी। एक सेठ सेठानी थे और उनके बेटे बहू थे। तो वो सेठ जी बहुत कंजूस थे। वो कभी किसी को कोई दान पुण्य किसी को नहीं करने देते थे, कोई सत्कर्म नहीं करने देते थे, ना किसी की मदद करने देते थे। तो वो बहू बहुत परेशान रहती थी। एक दिन बहू अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी घर के, तो वो नीचे से कुछ साधु महात्मा निकले। उन्होंने कहा कि माई भिक्षाम देही। तो वो कहती कि महाराज मैं नहीं भिक्षा दे सकती आपको, मैं तो खुद ही वासा खाती हूँ। तो वो चले गए साधु महात्मा, लेकिन पड़ोसन सुन रही थी एक बराबर में। तो उसने आके सेठानी से कह दिया कि तुम्हारी बहू तो ऐसे बोल रही थी। तो दूसरे दिन सेठ जी और सेठानी ने अपनी बहू को बुलाया कि बेटा यहाँ आओ। उन्होंने कहा हाँ पिताजी माताजी। उन्होंने कहा बेटा कल तुमने साधु महात्माओं से क्या बोला था? कि पिताजी मैंने तो कुछ नहीं बोला था, बस वो भिक्षा मांग रहे थे तो मैंने कह दिया मैं तो खुद बासा खाती हूँ। कि तुमने ऐसे क्यों बोला? हम तुम्हें क्या खाने को या पहनने के लिए रोकते हैं? कि नहीं पिताजी मैं तो बहुत अच्छे से अच्छा खाती हूँ, अच्छे से अच्छा पहनती हूँ। तो वो सेठ जी कहते हैं कि देखो पड़ोसन सुन रही थी, अब सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि ये अपनी बहू को परेशान करते होंगे। कि पिताजी ये बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर सब प्रकार की सुख सुविधाएं, लेकिन यहाँ पर कभी भी किसी को अच्छा काम नहीं करने दिया जाता, धन देने में किसी को रोका जाता है, पुण्य नहीं किया करने दिया जाता है। तो यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैंने तो बोले तुमने ऐसे क्यों कहा कि बासा खाती हो? कि मैंने ऐसा इसलिए बोला कि जो मैं पुण्य कर्म अपने पिछले जन्म में कराई थी उसी के फलस्वरूप मुझे ये सब मिला है, लेकिन अगर अब मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी तो फिर मुझे आगे कैसे मिलेगा? इसलिए मैं पिछले जन्म का खाती हूँ, अच्छे कर्मों के फल का भोग भोग रही हूँ और उसी का फल खा रही हूँ। तो वो बासा ही तो हुआ, अब मैं इस जन्म में तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो सेठ जी को लगा कि बहू ठीक कह रही है। तो उन्होंने उस दिन से किसी को भी दान पुण्य करने से रोकने का मना कर दिया और ख़ुद भी अच्छे कार्यों में सत्कर्म में लग गए। अस्पताल कुएं बावड़ी बाग सब खुलवाए और निर्धन कन्याओं का विवाह कराया, सब कुछ करने लगे। तो कहा जाता है कि इंसान जब मरता है तो अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है। इंसान मरने के बाद भी अपने साथ अच्छे कर्म लेकर जाता है। अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे, अपने पैसे का उपभोग अच्छे से करेंगे, किसी की मदद करेंगे, कोई दुखी है या कोई बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है पैसे की कमी से, तो हम उसको उसकी मदद करके और गरीबों की सहायता करके दान पुण्य करके अपने उस पैसे को अपने मरने के बाद भी अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।